जय गजानन जय गजानन धन्यवाद नवदे चरा चरा वाला करणारी ईश्वर शक्ती उपस्थित प्रभु प्रिय श्रोते सज्जन मायबाप व्यास पीठाधीश्वर संत श्री अशोकानंद स्वामी सर्व सहकारी संच आज गजाननच्या प्रकट दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्व कथा श्रवणासाठी जमलो शत मी या ठिकाणी हार अर्पण करण्यासाठी काही पाहुण्यांना निमंत्रित करतो त्यांनी पुन्हा स्वामी पुष्पहार आणि स्वागत करायचं आहे। आदरणीय मुख्य यजमान कैलास अग्रवाल सपत्नीक हार अर्पण करतील, तुकाराम भाऊ धर्मे हार अर्पण करतील, त्याचप्रमाणे आदरणीय संस्थेचे वावगे साहेब हार अर्पण करतील, आदरणीय गोपाल भाऊ खन्नाडे हार अर्पण करतील, आदरणीय गजानन भाऊ धर्मे सपत्नीक हार अर्पण करतील, आदरणीय रामलालजी सूर्यवंशी हार अर्पण करतील, आदरणीय राजेशजी अग्रवाल हार अर्पण करतील, गोपालजी खन्नाडे वावगे साहेब हार अर्पण करतील, प्रकाश भाऊ यांना विनंती आहे कृपया स्वामी हार अर्पण करण्यासाठी आपण पुढे यायचे। त्याचप्रमाणे या शांतवनमृत तीर्थावरती आपण गेली अनेक वर्ष उपक्रम राबवतो, त्यामध्ये आपल्या परिसरातील डॉक्टर मंडळी या ठिकाणी अविरत सेवा देतात। सर्व डॉक्टर मंडळींचं हार्दिक अभिनंदन करताना दिनांक 4 तारखेला रविवारी महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध स्त्री रोगतज्ञ आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धनजी मालुका साहेब अकोला टीमसह स्त्री रोग शिबिर घेतील 12 ते 2 वाजेपर्यंत। त्यानंतर त्याच दिवशी रक्तदान शिबिराचे आयोजन आहे, ज्या रक्तदात्यांना रक्तदान करायचं आहे त्यांनी त्याच्यात सहभाग नोंदवायचा आहे। आणि आजचे जे अन्नदाते आहेत त्यांनी कृपया आरतीच्या सन्मानासाठी आवाज थोडा कमी करा। आरतीच्या सन्मानासाठी 5:30 वाजता या ठिकाणी हजर राहायचं, त्यामध्ये आदरणीय बालाजी आंधळे, राजूभाई मराठे, रामदासजी पंधरे, श्रीमान राजभाई ओंकार, श्री विष्णुपंतजी इंगळे, श्री विजय प्रकाशजी मानकर, त्याचप्रमाणे श्री किरण भगवंतरावजी शेंडे, आदरणीय गंगाधर भाऊ भालतिळक, आदरणीय श्री राजू भाऊ भालतिळक आणि श्री विजयजी गौसर या सर्व मंडळींनी आरतीच्या सन्मानासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहतात। आज थोडे लोक कमी कसे काय पडले आणि या ठिकाणी महाप्रसादासाठी दान आलेलं आहे। आदरणीय नागेश रामदास तिरकाडे यांच्याकडून महाप्रसादासाठी 1001 रुपया दान आलेलं आहे। आदरणीय गजानन भाऊकडे दान आहे आणि माझ्याकडे पैसे खिचडीसाठी 400 रुपये दिलेले आहेत। नाचनकर साहेब नाव आता पाठायला मी याच्यात यायला पाहिजे ना, टीव्हीत दिसणार आहे आता मी तुम्हाला तुमच्या घरी पाहून घेतला। धन्यवाद दिल्लीच्या टीमला, पण मराठीमध्ये लोक तुम्ही दाखवता आम्हाला हिंदी बोलता येत नाही। हमारे सब भाइयों की ओर से तुम्हारे चैनल का लाख लाख मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एवढं जरी दाखवलं तरी पुष्कळ त्या पाटाने भेटल्या तुम्हाला धन्यवाद। हां ठीक आहे धन्यवाद। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोविंदाय नमः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री गिरिधारी तेरी आरती
गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। 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 हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश में सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीश में सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं। देख छवि बलिहारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हैं। दास अनाथ के नाथ आप हैं। सुख दुख जीवन साथ आप हैं। सुख दुख जीवन साथ आप हैं। हरि चरणों के दर्शन पाऊं। हरि चरणों में दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हम सबके प्रभु जीवन धन हो। हम सबके प्रभु जीवन धन हो। बार बार बलिहारी जाऊं। बार बार बलिहारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे चरण कमल की सेवा दीजिए। चरण कमल की सेवा दीजिए। सेवक जान शरण रख लीजिए। सेवक जान शरण रख लीजिए। शरण छोड़ अंतः कहाँ जाऊं। शरण छोड़ अंतः कहाँ जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ए आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। हे श्याम लला तेरी आरती गाऊं। श्याम लला तेरी आरती गाऊं। हे गोविंदा तेरी आरती गाऊं। गोविंदा तेरी आरती गाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। नंद लाला तेरी आरती गाऊं। हे गोपाला तेरी आरती गाऊं। गोपाला तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। पूर्वे साधा संत देवा सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर। श्री राधा कृष्णं राम नमः शरणकमलो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय हो 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 श्री राधे। सौभाग्य का विषय माघ मास के पवित्र पावन मास में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महागजाधिराज गजानन महाराज की तपोस्थली भूत में आयोजित सत्य दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा के आयोजन करता हमारे कैलाश चंद्र अग्रवाल जी एवं समस्त भागवत प्रेमी भक्त इनके अथक प्रयासों से ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब हमारे कुल होते हैं तब हमें ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार और संत न होते दुनिया में जल मरता संसार। इस संसार में अगर संत न होते ब्राह्मण न होते तो महाराज ये कथा भी न होती, न सत्संग होता न भक्त होते। ऐसे परम संतों के सानिध्य में यह भागवत की कथा जो अमृत है, अमृत तुल्य है, जिसे श्रवण करने हेतु देवता गण भी लालायित रहते हैं तथा हम सभी को बड़े ही सहज भाव से श्रवण करने का सौभाग्य सुलभ हो रहा है। ऐसी अमृतमय अमरता प्रदान करने वाली मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करा रहे व्यासपीठ पर आसीन है जबलपुर संस्कार धानी जवानी ऋषि की पवन पवित्र भूमि स्थल से आए हुए परम पूज्य गुरुदेव प्रेम मूर्ति आचार्य स्वामी अशोकानंद जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करने का सौभाग्य हम सभी भक्तों को सुलभ हो रहा है तथा आपके साथ आए हुए समस्त ब्राह्मण मंडलगण यहाँ उपस्थित हैं, जिनके वेद मंत्रों के माध्यम से भगवान का आवाहन किया जाता है तथा समस्त संगीतकार बंधुगण उपस्थित हैं, जिनके स्वरों के माध्यम से और भी सहज भाव से यह श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करने का हम सभी को संगीतमय अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए सच्चित आनंद होके सच्चिदानंद के चरणों में ध्यान लगाते हुए तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः।
सरस्वती नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतिके नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवन्तु गुरुचतुर्नाम वपुए ताके पदवंदन किए नाशत विघ्न अने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समर्थ सतगुरु गजानंद महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। महापुरुषों का कहना सदा श्रीमद् भागवत महाकथा महापुराण का सेवन करते रहे। ये वो औषधि है जो इस भाव से तुम्हें पार कर दे। मन बदल जाए, भावों में परिवर्तन आ जाए, विचार श्रेष्ठ हो जाए, समझ लीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ली। कथा सुनने के पश्चात भी अगर विचारों में परिवर्तन नहीं आया, हमारे भाव नहीं बदले, परमेश्वर से प्रेम न हो सका, आवत जावत जन्मे मरे, फिर क्या कथा सुना, फिर संसार की व्यथा। भगवान की कथा
भगवतमय बना दे। करुणा वरुणाले अनंत परमेश्वर की कथा हमारे हृदय में बैठ जाए। आइए ठाकुर जी का मधुर आह्वान करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय हो। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय हो। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय श्री राधे।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराजा परीक्षित जी ने आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। तत्पश्चात आचार्य कहते हैं कि राजन, भगवान कपिल ने मैया देवहूति को ज्ञान दिया। और ज्ञान सुनने से, विद्या आने से, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रता धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, जीवन में जब विद्या सुने, ज्ञान सुने तो सबसे पहले विनित हो जाए, अहंकार से रहित हो जाए, निरंकार, जीवन में किसी प्रकार का कोई अभिमान न रहे। और जो परमेश्वर के पास एकदम खाली होके जाता है, भगवान तत्क्षण उसे स्वीकार कर लेते हैं। मैं कुछ हूं, इस बात का अहंकार उस परमात्मा से हमको दूर कर देता है। संपत्ति सब रघुपति के आही। महात्मा कहते हैं कि हम चोर हैं जो हम अपना समझ बैठे, और संसार में सबसे बड़ी भूल चूक यही है। इस गलती को जब तक हम सुधारेंगे नहीं, तब तक इस जीवन का पूर्ण आनंद हमें मिलेगा नहीं, यूं फंसे रहे। एक राजा अपने गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव मैं बहुत परेशान हो गया हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। मैं चाहता हूं कि राजपाट छोड़ के मैं कहीं चला जाऊं, बहुत झंझट का काम है। गुरुदेव ने कहा तो बेटा कहां जाओगे? कहा महाराज कहीं अंत चला जाऊंगा, बहुत दूर। तो बेटा ये जो तुम्हारा परिवार है, तो कहा महाराज कहीं नौकरी कर लूंगा, परिवार पाल लूंगा। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा एक काम करो, जब इतना विचार कर ही रहे हो और तुमको लगी रहा है कि नौकरी करके अगर घर पालोगे और ये राजपाट तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो एक काम करो, इस राज्य को तुम मुझे दान दे दो। तो राजा ने कहा गुरुदेव इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, आप दान में ले लीजिए। जब गुरुदेव ने दान में ले लिया, तब गुरुदेव ने कहा कि अब एक काम करो, तुम्हें नौकरी तो करनी ही है, क्यों ना हमारे यहां नौकरी कर लेते हो। ठीक है गुरुदेव, क्या नौकरी करनी पड़ेगी? बस यही, जैसे रोज राज सिंहासन पे बैठ के राज करते हो वैसे ही करना। पर आज से याद रखना अपने जीवन में, जब भी सिंहासन पे बैठना तो मेरी ओर निहार के मन में ये विचार करना कि मालिक मेरा गुरु है, मैं नौकर हूं, और जो महीने की तनख्वाह मुझसे ले लेना। आज जब एक महीना पूरा हुआ, जब गुरुदेव के पास तनख्वाह लेने के लिए जब ये राजा गया, तो गुरुदेव बोलते कि सुनाओ ये महीना कैसा रहा तुम्हारा? बोले गुरुदेव बिल्कुल टेंशन नाम की कोई चीज नहीं थी, मैं बहुत आनंद के साथ राज कर रहा था। क्यों? बोले गुरुदेव कहाँ कमी हो जाए, कहाँ मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए, मेरा क्या लेना देना, मालिक तो आप है, मैं नौकर हूं, नफा नुकसान मालिक का। साहब मुझे तो तनख्वाह मिलनी,
गुरुदेव कहते हैं कि बस बेटा यही सिखाना चाह रहा था मैं कि हमारे मालिक परमेश्वर हैं और जब तक हम नौकर बन के काम करते हैं तब तक संसार में बहुत मजे में रहते हैं। जीवन में जिस दिन अपने आप को मालिक मान लेते हैं बेटा, उस दिन नींद हमारी खराब हो जाती है। मालिक वो परमेश्वर है। हम तो मात्र उनकी प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से इस जगत में काम करें। भगवान कहते मामनु स्मर युद्ध च, अर्जुन मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध कर। जिस दिन तू अपने आप को कर्ता मान लेगा, उस दिन समझ ले कुछ करने के लायक ही ना बचेगा। जीवन में दृष्टा बना, कर कोई और रहा है, भेज कोई और रहा है, नीचे हम सिर्फ उसकी इच्छा से काम कर रहे हैं। हुई है वही जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावई साखा। होगा तो वही जो परमात्मा ने आपके कर्म के हिसाब से लिख दिया। अब उसमें रोना क्या? जो प्रेम से स्वीकार कर ले, सहर्ष परमेश्वर की आज्ञा श्रोधार्य कर ले, जीवन तो उसी का बनेगा। मां मनु स्मरह युद्ध च, उभौ तौवी ना भी जानीते नायम हंती न हन्यते। ये संसार है, यूं चलता ही रहता है। मम माया दुरत्तया मामजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। अनन्य भाव से जो तुम्हारे पास है, क्या है? एक प्रार्थना है, एक अभ्यर्थना है, एक निवेदन है। वो सच्चे मन से लगाओ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरे चरणों में लगा हुआ है, बस समझ लो। और महाराज सब कुछ ईश्वर दे और उस पे भी हमारा अभिमान न जाए तो क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं कि राजन सुनो, मनु महाराज की प्रथम कन्या देवहूति का विवाह हुआ करदम महाराज जी से, और दूसरी कन्या प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा ने प्रजापति बना दिया। नहीं असको जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाहि मदनाई। कोई पद मिले, कोई प्रतिष्ठा मिले तो महाराज उसकी रंगत बदल जाती है, उसके चलने का ढंग बदल जाता है। कल तक जो व्यक्ति साधारण था, आज किसी क्षेत्र का अगर एक छोटा सा पार्षद हो जाए, एक विधायक हो जाए, तो महाराज दूसरे दिन से उसकी रंगत बदल जाती है। वो मन में यही विचार करेगा कि मैं जहां जाऊं लोग मेरे आगे पीछे दौड़े, मेरे कंठ में माला डालें, मेरे नाम का जय घोष करें। संसार में दो प्रकार की भूख है। एक भूख तो महाराज जठराग्नि में हवन करने से शांत हो जाती है कि आपने भोजन प्रसादी ली, भूख शांत हो गई। एक भूख होती है सम्मान पाने की। ये भूख बहुत खतरनाक है। एक बार किसी अगर लग जाए तो फिर देखिए साहब, 100 लोग उठ के खड़े हों सम्मान करने के लिए,
और अगर 2-4 लोग ना हो तो महाराज पर उसी की तरफ निहारने लगता है कि क्या बात है। दक्ष प्रजापति के साथ ऐसे ही हुआ। प्रजापति बने, सभा लगी हुई थी, सभा में सब बैठे हुए। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया तो जितने भी सभासद थे उठ के खड़े हुए, इन्होंने अभिवादन किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, दंडवत किया। उस सभा में 2 लोग नहीं उठे, एक ब्रह्मा नहीं उठे, दूसरे शिव नहीं उठे। दक्ष प्रजापति मन में विचार करते हैं, ब्रह्मा तो मेरे पिता है, लेकिन ये शिव तो मेरा दामाद है, और सनातन संस्कृति में दामाद जो है वो पुत्र के बराबर होता है। ये बहुत बड़ी धृष्टता की। उठ के इसने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, वाणी के द्वारा अभिवादन नहीं किया, ये ठीक नहीं। लेकिन तब भी शिव बोले नहीं। क्यों? भगवान शिव जो है महाराज, वो तो अपने परमेश्वर के हमेशा ही ध्यान में लगे रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपऊं अनंग अराते। तुम पुनि राम राम दिन राति, पुनि राम राम दिन राति, पुनि पुनि राम राम दिन राति, पुनि पुनि राम राम दिन राति। सादर जपऊं अनंग अराते। सादर जपऊं अनंग अराती। तुम पुनि राम राम दिन राति, पुनि पुनि राम राम दिन राति। मंगल भवन अमंगल अमंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। पुरारी। तुम पुनि राम राम दिन राति। पुनि पुनि राम राम दिन राति। तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहूं अनंग अरात। संसार से क्या लेना देना। जीवन में यही प्रेम होना चाहिए। हर क्षण में वो परमेश्वर की याद बनी रहे। जीवन धन्य तब होता है सुमिरन करने की आदत हो जाए। सुमिरन करने के लिए समय नहीं निकालना पड़े।
ये बोलने की आवश्यकता ना रहे कि भाई हम तो ठाकुरवाड़ी में 2 घंटे बैठते हैं। जिस दिन ये बोलना बंद हो जाएगा, उस दिन समझ लीजिए कि ये जीवन धन्य हो जाता है। संसार का सारा कार्य छूट जाए। महात्मा कहते हैं कि परमात्मा की याद नहीं छूटनी चाहिए। बैठे तो सभा में, लेकिन धन्य है भोले बाबा। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूं अनंग अराती। हमेशा दिन रात अपने परमेश्वर, अपने इष्ट, अपने आराध्य राम के चरणों में सतत जुड़े हुए। ये दक्ष प्रजापति अनर्गल वचन कहने लगा। ब्रह्मा के कहने से अपनी कमल मुख मैंने कन्या दे दी, अमंगल वेशधारी, जटाजूट भस्म लगाए हुए, स्मशान में रहने वाला, सर्पों की माला पहनने वाला, मुंडमाल धारण करने वाला, भला अपनी कन्या देता कौन उस शिव को? ये तो भला हो ब्रह्मा कि ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी कन्या दे दी, ब्याता कौन से? तब भी भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए नाम है महादेव। संसार का पूरा जहर पी के भी जो मुस्कुराए महाराज, वो महादेव है। क्योंकि ये जगत ऐसा है। भगवान शिव का जो घर है बहुत खतरनाक घर है। ऐसा घर किसी का नहीं। जब कभी बहुत आनंद के साथ भगवान भोलेनाथ बैठते हैं तो उनके यहां भारी कंप्लेन आती। भगवान भोले बाबा का बैल खड़े होकर कहता है कि सरकार आप तो आंख बंद करके ध्यान करते हैं, आप समझ रहे हैं हम लोगों की जान सूख जाती है। भोले बाबा पूछते हैं अपने वाहन से, क्यों ऐसा क्यों होता है? कहा स्वामी जी आप तो आंख बंद करके ध्यान करते हैं और जो आपकी धर्म पत्नी ये माता जी, उनका वाहन शेर है, वो वहां से देखता रहता है कि बेटा मौका लगे तो बस सियावर रामचंद्र कर दूंगा। इतने में तो गणपति बाबा आ गए। बाबा बाबा पिताजी हमारी भी बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले जो बड़े भाई साहब के ये बैठे हुए हैं ना, तो ये मोर देखता रहता है कि कब मौका मिल जाए तो उस चूहे को चट कर जाए। बड़ी समस्या है। इतने में तो कंठ में लगा हुआ ये सर्प बोल पड़ा, गुरुदेव आप तो आंख बंद करके बैठे रहते हैं। बड़ा डर लगता है जब आपका बड़ा बेटा यहां वहां घूमता है अपने मोर पे। बहुत विषम परिस्थिति है भगवान शिव के परिवार की, लेकिन तब भी मुस्कुरा रहे हैं। हलाहल नाम का विष निकला, ये जगत थर थर कांप गया। लक्ष्मी तो दे दी नारायण को, लेकिन महाराज जहर का पान कर लिया, वो महादेव है। आज उस महादेव को जब इतने अनर्गल वचन कहे, भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं क्रोधी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता जितनी चोट वो अपने आप को पहुंचाता है। क्योंकि मुख से तो महाराज उसके बहुत अनर्गल वचन निकल रहे हैं, पर लेकिन जब क्रोध की उसकी वाणी होती है तब उसका पूरा शरीर हिलता है। और उस समय अगर कोई ब्लड प्रेशर नाप ले महाराज तो क्या स्थिति होगी? सुनने वाला तो महाराज एक गिलास पानी पी के चला जाएगा।
लेकिन बोलने वाले को 2-4 घंटे लग जाएंगे शांत होने में। वो नुकसान तो अपना ही कर रहा है। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं। वो सोचते हैं कि क्या करें, बुजुर्ग है, ससुर है भाई, कोई बात नहीं, सुना लीजिए। जब कोई जवाब नहीं दिया तो दक्ष प्रजापति का क्रोध और बढ़ गया। और संसार में होता यही है कि कोई व्यक्ति सामने से आपको बहुत भला बुरा सुना रहा हो और आप अगर उसको पलट के जवाब ना दे तो तब तो सामने वाले का अभिमान, क्रोध और बढ़ जाता कि ये समझता क्या है अपने आप को, मैं इतना सुना रहा हूं, ये जवाब ही नहीं दे रहा। तब तो दक्ष प्रजापति का क्रोध और बढ़ा। बड़ा अभिमानी है ये शिव अपने आप को समझता क्या है। जाओ आज से यज्ञ में कोई भाग ना मिले। और यूं महाराज एक दूसरे को श्राप देने लगे। इतने में तो दक्ष प्रजापति कि जब शब्द सुने शिव गणों ने, भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले लेकिन गणों को अच्छा नहीं लगा। इन्होंने भी श्राप दे दिया कि जा दक्ष, हमेशा तत्व ज्ञान से तू विमुख रहेगा, कर्म कांड में फंसा रहेगा, जा तुझे कहीं मार्ग नहीं मिलेगा। बड़बड़ाता हुआ महाराज दक्ष प्रजापति उस सभा से बाहर चला गया। भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि जहां झगड़ा झांसा हो महाराज वहां हमारा क्या काम। हम तो महाराज भगवान के भगत हैं, जहां भगवान की कथा होगी बस वहीं जाना चाहिए, ये झगड़ों से हमारा क्या लेना देना। भगवान शिव उठे और चल के कैलाश पे विराजमान हुए। दक्ष प्रजापति का क्रोध शांत नहीं हुआ। मन में विचार करते हैं कि एक दिन इस शिव को अगर मैंने नीचा नहीं दिखाया तो मेरा भी नाम दक्ष नहीं। दक्ष व्यक्ति जो होता है उसका अर्थ होता है चतुर। वो अपनी चतुराई से चाहे जितना भी प्रयास कर ले सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि नीचा दिखाने की जो तुम्हारी प्रेरणा है, जो तुम्हारी योजना है, वो तुमको कितनी नीचे ले जा रही है, सबसे पहले इसका अवलोकन कर लेना। वो तुमको बहुत नीचे ले जा रही है। तुम्हारे पुण्य कितने क्षीण हो रहे हैं, विचार करो। और कुछ तो सूझा नहीं, एक वाजपेयी यज्ञ का आह्वान किया, सबों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया, अपनी बेटी को निमंत्रण नहीं दिया। और जैसे ही महाराज यक्षों की स्त्रियां सज धज के तैयार होकर विमान से जा रही थी, उनकी दृष्टि पड़ी सती महारानी की। क्यों? तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और तुम्हें जाना नहीं है। सती अचकचा गई सुन के कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा और हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया। लेकिन क्या करें महाराज, इन नारियों को तो बड़ा संभालना पड़ता है, अपने पिता की भी इज्जत देखनी पड़ती है और पति का भी सम्मान है। आज अगर सती कह देती है कि हमें नहीं बुलाया तो पिता की इज्जत जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानते हो। भगवान भोलेनाथ की तो बहुत आदत है यहाँ वहां सत्संगों में जाने की। हो सकता हम लोग कहीं गए हो, पीछे से कार्ड आया होगा, भाई जाएंगे, चलिए चलिए हम भी आ रहे हैं पीछे। अब सती महारानी के हृदय में बड़ी ओहापोह की स्थिति हो गई। महाराज ये क्या है, हमें नहीं बुलाया गया। बहुत विचार करके आज बड़े मधुर शब्दों में भगवान शिव के पास जाके निवेदन करती है। प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवकिल। हे पतिदेव, आपने सुना, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवकिल। आपके ससुर के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, क्या आपने सुना? भगवान शिव तो शिव है महाराज, मुस्कुरा के कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तू दक्ष की कन्या है, सीधा सीधा ये नहीं कह सकती कि मेरे बाप के यहाँ यज्ञ हो रहा है। ये क्या कहने की जरूरत पड़ गई कि आपके ससुर के यहाँ हो रहा है? अरे सीधा सीधा कह दो।
कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपने सुना? लेकिन सती महारानी कहती है कि नहीं, जब मैं कुंवारी कन्या थी तब वो मेरे पिता थे, और एक बार उन्होंने पाणी ग्रहण आपके साथ करा दिया महाराज, कन्या दान हो गई। दान देने वाले व्यक्ति का दान देने वाले वस्तु पे अधिकार नहीं होता है। अब तो महाराज आपके नाते मेरा संबंध है, अब मेरा कोई संबंध नहीं, अब मेरे पिता नहीं है, अब वो आपके ससुर हैं। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। बहुत भली बात कही तुमने जगदम्बा, बहुत अच्छी बात कही तुमने। तो आज जैसे ही भगवान भोले बाबा का मूड देखा कि भगवान शिव तो बड़े प्रसन्न हो गए, तो महाराज सती महारानी समझ गई कि लगता है कि कुछ काम धीरे धीरे बन रहा है। तो फिर उन्होंने महाराज दूसरा पासा फेंका, तो अगर भगवान आज्ञा हो तो फिर सूटकेस संभालूं मैं। अरे रुक जाओ भी, इतनी जल्दी क्या है। भूल से भी महाराज स्त्रियों को कह दो कि चलो तुम्हारे पिता के यहाँ घुमा लाएं, तो रात में 12 बजे कहेंगी महाराज की अभी पकोड़े और काफी आ रही है, चिंता मत करो। बस ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, समझ लेना अगर घर में झगड़ा हो तो। आज जब देखा तो सती महारानी ने कहा कि सामान संभालूं। भगवान शिव कहते तो रुक तो जाओ, इतनी जल्दी क्या। विद्या तपो वित्तु वपुर्वै कुलै सताम गुणै षड्विरसतमे तरै। हे सती सुन, विद्या तपो वित्त वपुर वै कुलै सताम गुणै षड्विरसतमे तरै। ये 6 बातें अगर सज्जन व्यक्ति के पास हो, विद्या हो, तप हो, पैसा हो, आयु अच्छी हो, कुल खानदान अच्छा हो, तपस्या हो, तो उसके लिए ये आभूषण है। और अगर किसी अभिमानी के पास हो जाए तो समझ लेना महाराज वो तो और खतरनाक हो जाएगा। तुम्हारे पिता ठीक नहीं है, तुम्हारे पिता बहुत अभिमानी है। मेरी बात समझो और तुम जाना मत। आज जब भगवान शिव ने कहा कि हे सती तुम्हारा जाना कैंसिल, तब तो महाराज फिर बस हो गया। आंखें लाल लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, कभी भीतर कभी बाहर, कभी भीतर कभी बाहर। आज इतने क्रोध में जगदम्बा, भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि मैं फ्रीजिंग पॉइंट में रहता हूं 0 डिग्री में, उसके बाद भी माता जी को इतना क्रोध है। लेकिन जगदम्बा है, मना कर दिया साहब कि नहीं जाना। और मनी मन ये विचार कर रही थी कि मैं जाऊं इसीलिए क्योंकि मेरी वहां सारी बहनें आएंगी, मेरे रिश्तेदार आएंगे, सबसे मेल मुलाकात होगी। और मन में एक भाव और था, अगर मैं चली जाऊंगी तो हो सकता है अपने पिता को समझाऊंगी, पति और पिता के बीच की खाई को थोड़ा पाट दूं, हो सकता मामला सुधर जाए। लेकिन यहां भगवान शिव ने तो मानो भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी कर दी? यदि व्रजेष्यति मधुवचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति स्वजनात् पराभवो यदा ससक्षो मरणाय कल्पते। भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति, अच्छा नहीं होगा, भविष्य में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हे सती तू सुन मेरी बात। क्यों? संसार का नियम है कि अगर अनजाने में कोई व्यक्ति अगर आपकी बेइज्जती कर दे तो उसको आप सहन कर जाएंगे। लेकिन जिस पिता ने अपनी गोद में लेके इतना लाड़ लड़ाया, न जाने कितने बार तुम्हारी मांगे पूरी की, आज वो पिता समाज के बीच में जब खड़े होकर तुम्हारा तिरस्कार करेगा, हे सती तू सहन न कर पाएगी और हो सकता है तुम्हारी मौत हो जाए।
आज मानो भगवान शिव ने भविष्यवाणी कर दी। लेकिन महाराज सती तो सती है, काहे को मानने चले। साहस अनृत चपलता माया भ अवेग अशौच अदाया अवगुण 8 सदा और रहे ही नारी स्वभाव सदा सब त्रिया हट नहीं मुझे जाना है। बहुत समझाने पर भी जब सती महारानी नहीं समझी तो भगवान शिव ने कहा सुनो, इनका सामान पैक करो माता जी का, अपने गणों से कहा ले जाओ छोड़े आओ। आज जब सती महारानी चली और जैसे ही महाराज अपने पिता के आंगन में पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का न सन्मानी, दक्ष त्रास का होना सन्मानी, सादर भलाई मिली कुमाता, सादर भलाई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, माँ मिली। आओ बेटी, माँ है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया। सम्मान तो छोड़ो, किसी ने देखा भी नहीं। क्यों? दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, पिता ने कह दिया है कि सावधान, भूल से भी अगर किसी ने सम्मान दिया, बात की, समझ लेना कि उसका भी हाथ पकड़ के मैं उसको भगा दूंगा, बाहर कर दूंगा। डर के मारे पिता के किसी ने निहारा ही नहीं, देखा ही नहीं। सादर भली मिली एक माता, आज माँ है। माँ ने अपने हृदय से लगा लिया, बेटी तेरे बिना तो ये यज्ञ मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। भगनी मिली बहुत मुस्कान। मुस्कुराना और बहुत मुस्कुराने में बहुत फर्क है महाराज। एक मुस्कुराना होता है जो प्रेम का मुस्कुराना होता है, और एक स्माइल ऐसी होती है महाराज कि समझ लो क्रिटिसाइज हो गई। आज बहनों ने बहुत मुस्कुराया, क्या बात है।